Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good evening to all of you. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। एंड व्यूवर्स, आई नो कि थोड़ा सा टाइम की वजह से हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो, बट जैसा कि मैंने कल भी कहा कि एट दी एंड जो चीज़ मैटर करती है वो है हमारे लिए क्वालिटी। टाइमिंग का थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है एडजस्ट, अदरवाइज आई कुड हैव डन इट। सो लाइक आई होप कि यू ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक आ प्रॉब्लम एज वेल। सो मेरी आशा है कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो हैं वो हमें इस फेज़ में भी सपोर्ट करेंगे और शाम के टाइम पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जो है वो अवेलेबल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच कि आपने अब तक इतना सपोर्ट किया और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से आपका सपोर्ट जो है वो हमारे साथ बना रहे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो व्यूवर्स, आज की स्टडी ट्यूटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस स्टडी ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टडी ट्यूटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है ऑनर ऑफ ऑफिस। दैट मीन्स क्या है? देखिए, ऑफिस का ऑनर दैट मीन्स क्या है? कोई भी एक ऑफिस है, कोई भी एक पद है जहां पे आप आसीन हैं, उसका क्या है सम्मान से रिलेटेड, क्या है उसकी आज यहाँ पे बात होने वाली है, या उससे रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है? 14 Feb 2023। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है पार्टिजन। पार्टिजन क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन एडहेरेंट टू अ पार्टी और फैक्शन। फैक्शन का मतलब क्या होता है? एक समूह, एक ग्रुप। दैट मीन्स कोई भी एक दल होता है, कोई भी एक पार्टी होता है, या एक जो भी एक पार्टी होती है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई भी एक पॉलिटिकल फैक्शन, एक ग्रुप हो सकता है। उसको क्या करना है? एडहेयर। एडहेयर का मतलब क्या है? जैसा वो चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करना? काम करना। एडहेयर का मतलब उनकी पालना करना। दैट मीन्स किसी पार्टी के अनुरूप चलना या किसी ग्रुप के अनुरूप चलना, उसके अकॉर्डिंग चलना। सो दैट इज पार्टिजन। नेक्स्ट है हमारा नैरेटिव। ये भी क्या हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इवेंट। दैट मीन्स क्या है? किसी भी चीज को क्या है, कोई भी एक कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में चीजों को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है, दैट मीन्स क्या है? नैरेटिव। जैसे हम बोल सकते हैं आपका पर्पस क्या है, एक उद्देश्य क्या है, उसके लिए भी हम लोग नैरेटिव यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपीरियल। इंपीरियल क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू एन एम्पायर। दैट मीन्स कोई भी एक, जैसे हम लोग जानते हैं ब्रिटिश एम्पायर रहा है, दैट मीन्स ब्रिटेन के टाइम पर जो शासन काल रहा है, तो उस शासन काल से संबंधित जो भी चीजें होती है उसको इंपीरियल बोला जाता है, शासन से रिलेटेड, एम्पायर से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी क्या हमारा एक नाउन, इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग लेजिटिमेट। दैट मीन्स लेजिटिमेट, या फिर बोल सकते हैं इसको हम लीगल भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी चीज का क्या होना? वैध होना, बिल्कुल सही होना किसी भी चीज का। सो लेजिटिमेसी का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी चीज का क्या है? बिल्कुल सही होना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नेवरदलेस। नेवरदलेस क्या है? हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ और यट। दैट मीन्स किसी चीज के बजाय, या फिर बोल सकते हैं फिर भी, हम बोल सकते हैं के बजाय या फिर भी, इसके लिए क्या है हम लोग यूज कर सकते हैं, किसके लिए? नेवरदलेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक। डायनामिक भी क्या है? हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एबल टू चेंज और एडेप्ट। दैट मीन्स क्या है? एक ऐसी चीज जिसको हम क्या है चेंज कर सकते हैं, या फिर एक कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसमें परिवर्तन करने हम लोग क्या है योग्य है, या फिर एक ऐसी चीज बोल सकते हैं जिसको क्या है हम लोग इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या है? किसी भी चीज के अनुरूप क्या है ढल जाना एक तरह से। सो हम क्या है किसी भी चीज के अनुरूप अगर हम लोग ढल सकते हैं, सो दैट इज डायनामिक। या फिर ऐसी कोई सी भी चीज इसमें क्या है चेंजेस जो है वो पॉसिबल हो, दैट इज डायनामिक। नेक्स्ट है हमारा एम्बेलिश्ड। ये भी क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हैविंग बीन मेड मोर अट्रैक्टिव और कंपेलिंग और इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना, बहुत ज्यादा आकर्षक बनाना। या कंपेलिंग का मतलब भी क्या है? एक ऐसी चीज बोल सकते हैं जिसको बहुत ज्यादा आकर्षक बनाना, जिसकी तरफ लोग जो है वो खींचे चले जाएं। सो दैट इज एम्बेलिश्ड। एम्बेलिश का मतलब क्या है? एक तरह से सजाना, जिससे क्या है चीज को, किसी भी चीज को आकर्षक बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अलूफ। ये भी क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिजर्व्ड एंड रिमोट और अवे फ्रॉम। दैट मीन्स क्या है? किसी भी चीज का क्या रहना? दूर रहना। दैट मीन्स रिजर्व का मतलब भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर रिमोट का मतलब भी क्या है? दूर रहना। रिजर्व का मतलब बोल सकते हैं हम एक तरह से सुरक्षित रखना, किसी भी चीज को रिजर्व रखना। लेकिन क्या है? बिल्कुल दूर के सेंस में क्या है हम अलूफ को यूज करते हैं। तो देखिए, जो वर्ड्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ऑनर ऑफ ऑफिस। तो ऑफिस क्या है? हमारा नाउन है, यहाँ पे ऑफ क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है, और ऑनर भी क्या है? हमारा यहाँ पे नाउन है।
दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारा ऑफिस है, जिस भी पद पर हम लोग बैठे हुए हैं, उसके सम्मान की क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है। अब ऐसे कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा पद है जिसके सम्मान की यहाँ पे बात हो रही है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। दोज रिक्वायर्ड टू शन पार्टिजन पॉलिटिक्स, टू प्लस वी1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। और शन का मतलब क्या है, अवॉइड करना। दैट मीन्स जिस किसी को भी क्या है, आवश्यकता है क्या करने की, अवॉइड करने की। मीन्स क्या है, दोज रिक्वायर्ड का मतलब जिन किसी को भी आवश्यकता है, जिस किसी को भी आवश्यकता है। टू शन का मतलब क्या हो जाएगा, टू प्लस वी1 हमारा क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या करने की, अवॉइड करने की। कौन सी पॉलिटिक्स, पार्टिजन। पार्टिजन का मतलब क्या है, एक ऐसी पॉलिटिक्स जो किसी के फेवर में रह के, दैट मीन्स किसी भी पार्टी के फेवर में क्या एक पॉलिटिक्स की जाती है, तो उनको क्या है, ऐसे लोग जिनको क्या है वो पार्टिजन पॉलिटिक्स को अवॉइड करने की आवश्यकता है, तो पॉलिटिक्स नाउन, पार्टिजन हमारा एडजेक्टिव। मस्ट नॉट बी मेड गवर्नर्स, तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं क्या है पार्टिजन पॉलिटिक्स करते हैं, उनको नहीं बनाया जाना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है, उनको नहीं बनाया जाना चाहिए क्या, गवर्नर्स। दैट मीन्स राज्यपाल क्या है, उनको बिल्कुल नहीं बनाया जाना चाहिए। कौन से लोग जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पार्टिजन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को क्या है कहीं ना कहीं आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनको क्या है ऐसी चीजों का अवॉइड करना चाहिए और ऐसे लोगों को गवर्नर नहीं बनाना चाहिए। अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो देखिए एक जो पहले एक जज रह चुके हैं, तो जज क्या हो जाएगा, नाउन, फॉर्मर हमारा एडजेक्टिव। तो पहले जो जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किसके, सुप्रीम कोर्ट के। एंड अ फॉर्मर इंडियन आर्मी कमांडर, और फॉर्मर क्या है, पहले ही जो एक इंडियन आर्मी के क्या रहे हैं, कमांडर रहे हैं, दैट मीन्स एक जनरल रैंक के जो अधिकारी रहे हैं। आर एमंग द न्यू गवर्नर्स, वो भी क्या है, नए गवर्नर्स में से हैं। ऑफ स्टेट्स, किसके, कुछ स्टेट्स के जो गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं, अपॉइंटेड बाय द सेंटर ऑन संडे। दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, संडे को कुछ गवर्नर्स जो हैं कुछ स्टेट के वो अपॉइंट किए हैं, जिसमें कौन कौन है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो है एक जज रह चुके हैं, और एक इंडियन आर्मी के क्या है कमांडर भी रह चुके हैं, उनको भी क्या किया गया है, गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया गया है। द गवर्नर्स ऑफ सेवरल स्टेट्स, देखिए जो राज्यपाल हैं बहुत सारी स्टेट्स के। एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और क्या है, जो एलजी हैं ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, दैट मीन्स जो भी यूनियन टेरिटरी वहां पे कौन बैठता है, एलजी। और जितने भी जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके जो गवर्नर्स हैं, तो स्टेट्स नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वर ऑल्सो शफल्ड, उनमें भी क्या किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं, उनको भी शफल किया गया है। शफल का मतलब इधर से उधर उनको किया गया है, किसको, जो गवर्नर्स हैं बहुत सारी स्टेट्स के, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एलजी जो हैं बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज के, उनको भी क्या किया गया है, इधर उधर शफल किया गया है। इन रीसेंट ईयर्स, अगर हाल ही के सालों में बात करें तो ईयर्स नाउन, रीसेंट हमारा एडजेक्टिव। गवर्नर्स हैव सॉट टू प्ले अ पॉलिटिकल रोल इन स्टेट्स, तो गवर्नर्स जो है वो कहीं ना कहीं सोचते हैं, सॉट का मतलब देखते हैं, क्या करने के लिए, प्ले करने के लिए। दैट मीन्स देख बोल सकते हैं कहीं ना कहीं वो जो रोल है वो प्ले करना चाहते हैं। कौन सा रोल, जो भी पॉलिटिकल पार्टी से, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से वो कहीं ना कहीं क्या है जुड़े हुए हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी का रोल जो है वो एज अ गवर्नर क्या है, उस पर्टिकुलर स्टेट में जहां पे उनको अपॉइंट किया गया है वहां पे वो प्ले करना चाहते हैं। तो रोल नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, टू प्लस वी1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। सच एज झारखंड, और इस तरह के केसेस हमें देखने को मिले हैं कहां पे, झारखंड, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। और क्या इस तरह के केसेस जो हैं वो हमें इन 4 स्टेट्स में देखने को भी मिले हैं। क्रिएटिंग अ ट्रेन ऑफ कंट्रोवर्सीज, और क्या है, ट्रेन का मतलब बोल सकते हैं जिस तरह से ट्रेन में क्या होते हैं, डब्बे जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो बॉक्सेस जो है बोल सकते हैं बॉगीज जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो दैट मीन्स एक के बाद एक जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको क्या किया है इन्होंने यहाँ पे, कंट्रोवर्सीज मतलब वाद विवाद जो है वो लगातार क्या है, इन गवर्नर्स की वजह से लगातार खड़े होते रहे हैं। कौन से गवर्नर्स, स्पेशली इन 4 स्टेट्स के, कौन कौन, झारखंड, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। इनके गवर्नर्स क्या है, वो कहीं ना कहीं अपना जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से इनका इंक्लिनेशन है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इनका झुकाव है, उसका रोल जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो एज अ गवर्नर वहां पे उन स्टेट्स में प्ले कर रहे थे। फॉर गुड रीजंस, अच्छे कारणों के लिए अगर हम लोग बात करें, द रोल्स ऑफ द मिलिट्री एंड द जुडिशरी टू आर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स देखिए अच्छे कारणों से अगर हम लोग बात करें तो जो देखिए मिलिट्री का रोल है, उनको भी क्या है कहीं बोल सकते हैं मिलिट्री के जो एक कमांडर है उनको भी जगह मिली है, तो उनको भी एक रोल दिया गया है। और जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो एक जज रह चुके हैं उनको भी क्या है, रोल दिया गया है। सो ये सारे भी क्या है, टॉपिक्स हैं किसके, इंटरेस्ट के। दैट मीन्स इन सब चीज़ों में भी क्या है हम लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए मिलिट्री के लीडर्स जो है उनको जगह दी जा रही है, और क्या है जुडिशरी से रिलेटेड जो भी हमारी हायर जुडिशरी से रिलेटेड जो जजेस हैं उनको भी जगह दी जा रही है। तो ये कारण तो क्या है, बिल्कुल अच्छे हैं। तो रीजंस नाउन गुड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू देयर रिलेशनशिप
विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और देखिए स्पेशली इनको किस लिए जगह दी जा रही है, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड का मतलब किस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है, जो इनके संबंध है किसके साथ, जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब जो भी राजनीतिक बोल सकते हैं जो पार्टी है करंट टाइम पे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनके साथ क्या इनके रिलेशन है, इसलिए भी क्या है मिलिट्री के लीडर्स को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। तो एग्जीक्यूटिव नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और पर्टिकुलरली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स ईगरनेस टू कंट्रोल जुडिशियल अपॉइंटमेंट। और देखिए जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बात करना चाह रहे हैं, तो उनकी जो उत्सुकता है क्या करने की, कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की, तो टू प्लस इवन इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको नियंत्रित करना चाहती है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट को। दैट मीन्स जितनी भी जो न्यायिक अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में लेना चाहती है। बिसाइड्स द डिबेट ऑन द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटिंग जजेस। और देखिए किसके साथ साथ ये किसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट को, और वो भी किसके साथ साथ, क्योंकि डिबेट जो है, वाद विवाद जो है वो लगातार चलता जा रहा है किसके ऊपर, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर, जो जजेस को क्या करती है, अपॉइंट करती है। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है जजेस का, वो जजेस क्या करते हैं, खुद जो सीनियर जजेस हैं वो कहीं ना कहीं जजेस को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो उस केस में क्या है, कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम को भी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में लेना चाहती है। तो उस बारे में तो वाद विवाद चल ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या है ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट में भी क्या है, कहीं ना कहीं अपना जो बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट को भी अपने अंडर में अब लेना चाहती है। इज एविडेंट। तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल हमारे सामने है, स्पष्ट है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। इट हैज सिलेक्टिवली डिलेड एंड एक्सेलरेटेड अपॉइंटमेंट्स रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम। देखिए सिलेक्टिवली का मतलब अपने अकॉर्डिंग, तो इन्होंने क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग ही चीजों को डिले किया और अपने अकॉर्डिंग ही चीजों को एक्सेलरेट किया। दैट मीन्स जहां इनको डिले करना चाह रहे थे ये, वहां इन्होंने डिले किया, जहां पे इनको तेजी रखनी थी वहां पे इन्होंने क्या किया, उसको बढ़ा दिया। एक्सेलरेट का मतलब बढ़ा दिया किसको, अपॉइंटमेंट्स को। तो जो भी रिकमेंडेड, दैट मीन्स जो सुझाव दिए गए बोल सकते हैं जजेस से रिलेटेड, तो जिन जजेस के केसेस में क्या ये केस को डिले करना चाहते थे वहां इन्होंने डिले किया, जहां पे ये एक्सेलरेट करना चाहते थे वहां पे इन्होंने एक्सेलरेट किया। तो डिलेड भी वर्ब है हमारी, एक्सेलरेटेड भी वर्ब है, और सिलेक्टिवली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम, जो किसने रिकमेंड किए थे, किसने सुझाए थे, कॉलेजियम। तो कॉलेजियम ने जिन जजेस के नाम सुझाए थे तो इनको जो लगता था कि हाँ ये हमारे फेवर में बोल सकते हैं उन जजेस के नाम, तो इन्होंने फटाफट आगे भेज दिए। और ऐसा लगता था जिन जजेस के नाम क्या है इनको आगे नहीं भेजने थे, उसमें इन्होंने क्या कर दी, बहुत ज्यादा देरी कर दी। इफेक्टिवली एक्सरसाइजिंग पावर्स दैट इट डज नॉट हैव इन अपॉइंटिंग जजेस। और विशेष तौर पर क्या है, ये ऐसी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं जो इनके पास एक्चुअल में है नहीं। किसको अपॉइंट करने के लिए, जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो पावर्स इनके हाथ में है नहीं, उस पावर को लेने के लिए क्या कर रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, अपने अकॉर्डिंग केसेस को डिले कर रही है और अपने अकॉर्डिंग केसेस को आगे बढ़ा रही है। द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की अगर बात करें, हैज आल्सो फेस्ड चार्जेस ऑफ यूजिंग द आर्म्ड फोर्सेस टू फर्दर इट्स पॉलिटिकल नैरेटिव्स। दैट मीन्स देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या है, उनके ऊपर और भी चार्जेस और भी आरोप लग रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस को भी यूज कर रहे हैं, जो हमारी देश की सेनाएं हैं उनको भी यूज कर रहे हैं, किसके लिए, अपने फर्दर का मतलब बढ़ाने के लिए। तो टू प्लस इवन इन्फिनेटिव हो जाएगा। अपने क्या है जो एक राजनीतिक जो आपका उद्देश्य है, जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या है, आप आर्म्ड फोर्सेस को भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ यूज कर रहे हैं। अर्लियर टू, इससे पहले भी अगर बात करें हम लोग, रिटायर्ड पुलिस एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, तो पुलिस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और आईबी के जो ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं, वेंट ऑन टू ऑक्यूपाई राजभवन, उनको भी क्या है जगह दी गई थी, और उनको क्या राजभवन जो है वो उन्होंने क्या किया था, कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई किया था। राजभवन का मतलब बोल सकते हैं ये राज्यपाल की बात करना चाह रहे हैं। बट इट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन क्या है यही एक अपॉइंटमेंट थी किसकी, जो हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उनकी ही अपॉइंटमेंट जो एक बार की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज अ गवर्नर इन 2014। कब, 2014 में जब क्या है उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी एक सीजेआई की। दैट क्रिएटेड अ न्यू प्रेसिडेंट, जिन्होंने क्या कर दिया है, एक नई जो है वो क्या है प्रवृत्ति जो है वो एक स्टार्ट कर दी है। न्यू प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जो अब लगातार क्या करती जा रही है, चलती जा रही है। दैट मीन्स 2014 में इससे पहले हुई थी, और अब क्या है उसके बाद बोल सकते हैं 2000 बोल सकते हैं हम लोग 23 में क्या है फिर से ये चीज की जा रही है। तो 2023 के लिए क्या है, 2014 जो है वो क्या है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब उससे पहले। तो 2023 से पहले 2014 में इस तरह की चीज हुई थी, अब 2023 में भी इस तरह की चीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो नया प्रेसिडेंट, दैट मीन्स नई जो चीज है वो हमें देखने को मिल रही है किसकी तरह, 2014 की तरह। तो प्रेसिडेंट नाउन, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Another retired CJI was nominated to the राज्यसभा, एक और जो CJI हैं उनको क्या है नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए इन 2020, 2020 में भी क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं यहाँ पे 2020 में भी क्या है राज्यसभा के लिए बोल सकते हैं एक CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको भी क्या है उनका नाम जो है वो भी क्या किया गया था, आगे लाया गया था। रेजिंग आईब्रोज, जिससे क्या है लोगों की जो भौहें हैं, आईब्रोज का मतलब क्या है, दैट मीन्स लोग जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो गए थे, चिंतित हो गए थे कि आप CJI और आर्म्ड फोर्सेस को भी क्या है कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको मिसयूज कर रहे हैं।
द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नर, अगर देखिए हम राज्यपाल की बात करें अगर, तो राज्यपाल का जो एक इंस्टीट्यूशन है, दैट मीन्स राज्यपाल की बोल सकते हैं एक तरह से जो संस्था है जो कहीं ना कहीं क्या एक स्टेट को चलाती है, इज अ लेगेसी, ये क्या एक परंपरा है ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, किसकी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो क्या है एक शासनकाल चलता था, उस टाइम पे जो एक गवर्नेंस जो सरकार का एक ढांचा बनाया गया था, उसके तहत ही क्या है गवर्नर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। और अभी भी हम क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो सिस्टम चल रहा था उसी को क्या कर रहे हैं अभी भी हम लोग जो है वो गवर्नर्स को अपॉइंट करने में फॉलो कर रहे हैं। द लेजिटिमेसी ऑफ अ नॉमिनेटेड गवर्नर, दैट मीन्स देखिए लेजिटिमेसी का मतलब वैध रूप, दैट मीन्स एक बोल सकते हैं एक वास्तविकता जो है किसकी, जिस भी गवर्नर को नॉमिनेट किया गया है, जिसका नाम आगे जो है वो भेजा गया है, तो गवर्नर नाउ नॉमिनेटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन अ डेमोक्रेसी, किसमें, एक लोकतंत्र में, वाज द टॉपिक ऑफ अ हीटेड डिबेट, ये क्या बन चुका है, एक बोल सकते हैं हीटेड का मतलब काफी भीषण एक जो है वो वाद विवाद का क्या बन चुका है, एक टॉपिक बन चुका है। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसमें, स्पेशली अगर बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली है उसमें क्या बन चुका था, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये क्या है टॉपिक था किसका, दैट मीन्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1949 के आसपास की बात की जा रही है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या है एक बहुत बोल सकते हैं गर्म मुद्दा जो है ये बन गया था किसका, कि जिन भी गवर्नर्स को नॉमिनेट किया जाए उससे रिलेटेड जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गर्मा गया था, तो डिबेट नाउन हो जाएगा, हीटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट इट वॉज कैरिड ऑन इनटू अ न्यू रिपब्लिक नेवरदलेस, लेकिन फिर भी क्या है इसको आगे लाया गया, दैट मीन्स गवर्नर्स को आगे भी अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है उसको आगे लाया गया, और नई रिपब्लिक में, दैट मीन्स जो इंडिया बना था 1949 में जब, तो उस नई रिपब्लिक में क्या है इसको शामिल किया गया। नेवरदलेस का मतलब के बजाय, दैट मीन्स बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है वो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी, या उसके बोल सकते हैं हम लोग यहाँ फिर भी, नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, फिर भी होता है, तो उसके बावजूद भी क्या है चीजों को जो है वो आगे अपॉइंट किया गया, दैट मीन्स आगे चीजों को लाया गया, और गवर्नर्स को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है वो आगे कंटिन्यू रखा गया। द गवर्नर वॉज टू एक्ट एज अ डायनेमिक लिंक बिटवीन द सेंटर, और देखिए गवर्नर को क्या करना था, एक्ट करना था किसके रूप में, एक डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब बोल सकते हैं एक ऐसा इंसान जो क्या कर सकता है, किसी भी अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो सकता है, अकॉर्डिंग चेंज होने का मतलब पॉजिटिवली क्या है, स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है कनेक्ट करने के लिए जो है उस गवर्नर को क्या होना है, कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, तो एक डायनामिक लिंक के रूप में जो है वो उस गवर्नर को क्या करना था, काम करना था, किस किस के बीच में, सेंट्रल एंड स्टेट, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या है एक डायनामिक लिंक, एक ऐसा लिंक जो बहुत अच्छा हो, तो उस अच्छे लिंक के रूप में क्या है गवर्नर को जो है वो काम करना था। लिंक नाउन डायनामिक हमारा एडजेक्टिव। बट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता हैं वर क्लियर, वो बिल्कुल स्पष्ट थे, दैट द पोस्ट मस्ट रिमेन ऑर्नामेंटल, कि ये जो पोस्ट है वो क्या रहनी चाहिए, बिल्कुल ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से बिल्कुल अट्रैक्टिव जो है वो पोस्ट क्या है ये रहनी चाहिए, तो ऑर्नामेंटल क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है, ये क्या है सॉरी हमारा नाउन है, दैट मीन्स जो पोस्ट है वो ऑर्नामेंटल रहनी चाहिए, एक्सेप्ट इन वेरी नैरोली डिफाइंड सिचुएशंस, और क्या है कुछ ही ऐसे इन्होंने क्या ऐसी सिचुएशंस छोड़ दी थी जिनको क्या इन्होंने ज्यादा डिफाइन नहीं किया था, नैरोली का मतलब बहुत कम जो है वो कुछ तरह की सिचुएशंस थी जहां पे क्या इसको ऑर्नामेंटल नहीं रखा जा सकता है, बाकी सभी जगह जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है, जिन्होंने संविधान निर्माता जो है उन्होंने क्या इसको ऑर्नामेंटल रखा है, कुछ एक दो सिचुएशंस को छोड़ के हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो सिचुएशन नाउन, डिफाइंड हमारा एडजेक्टिव, नैरोली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इन विच दे वर अलाउड डिस्क्रेशन इन डिसीजन मेकिंग, और क्या है जिसमें क्या है कुछ ही ऐसी सिचुएशंस थी जहां पे क्या है इनको अलाउ, इनको परमिट किया गया था, इनको सहमति दी गई थी कि आप अपनी सूझबूझ को यूज कर सकते हैं किसके लिए, डिसीजंस लेने के लिए, दैट मीन्स क्या है जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने भी क्या किया कहीं ना कहीं जो है इस पोस्ट को क्या रखा, ऑर्नामेंटल रखा, सजावट से भरा हुआ रखा, और क्या है कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहां पे इन्होंने क्या है इनको ये बोल दिया था कि आप अपने डिस्क्रेशन, अपनी सूझबूझ का यूज कर सकते हैं डिसीजंस लेने के लिए। ओवर द डेकेड्स, लेकिन हम दशकों की अगर बात करें जो उसके बाद 7 दशक जो है वो गुजर चुके हैं, द ओवर रीच ऑफ गवर्नर्स हैज बिकम अ सीरियस क्वेश्चन, तो देखिए ज्यादा जो पहुंच है किसकी, जो गवर्नर्स की जो पहुंच है वो क्या बन चुकी है, काफी गंभीर प्रश्न बन चुकी है। इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, किसमें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेशंस, जिनको क्या है दैट मींस गवर्नर्स का काम क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस को इंप्रूव करना, तो कहीं ना कहीं क्या है ये एक बहुत गंभीर जो है वो मुद्दा बन चुका है कि गवर्नर्स जो है वो क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, अपनी पर्टिकुलर जो सरकार है उसी को क्या करते हैं, ये फॉलो करना पसंद करते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नाउन, सीरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड डेमोक्रेसी इन जनरल, और क्या है जनरली इनको क्या करना था, लोकतंत्र को क्या है अपने बोल सकते हैं फॉलो करना था, लोकतंत्र के अकॉर्डिंग क्या है इनको चलना था, लेकिन चीजें क्या है कहीं ना कहीं जो गवर्नर्स हैं उनकी ओवर रीच जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है, और चीजें क्या है लोकतंत्र के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिलेशन है उनके लिए भी चीजें बिगड़ती जा रही हैं। द डोमिनेंस ऑफ द बीजेपी एट द सेंटर सिंस 2014, देखिए जो वर्चस्व है बीजेपी का कब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में 2014 से अगर बात करें 2014 से बात करें तो इनका जो वर्चस्व है सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी का
हैज एडेड फ्रेश टेंशंस, उन्होंने क्या कर दी है, नई नई जो बोल सकते हैं तकलीफें जो हैं, नई नई जो परेशानियां हैं वो इन्होंने क्या कर दी है, ऐड कर दी हैं विद द स्टेट्स। किसके साथ? दैट मीन्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब से क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे बीजेपी जो है जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है तब से क्या है स्टेट्स के साथ जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो टेंशंस नाउन, फ्रेश हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द बीजेपी हैज अ विजन ऑफ नेशनल यूनिटी। देखिए बीजेपी का जो विजन है, जो इनका गोल है क्या करने का, नेशनल यूनिटी का मतलब पूरे राष्ट्र में क्या हो, एकता हो, उसका जो इनका गोल है, तो यूनिटी नाउन, नेशनल हमारा एडजेक्टिव। दैट कॉजेज एंजाइटी अमंग रीजनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, एंजाइटी का मतलब चिंता पैदा कर देती है। दैट मीन्स क्या है, जो बीजेपी का एक पर्पज है, उद्देश्य है नेशनल यूनिटी, दैट मीन्स पूरे राष्ट्र में क्या है, आप बोल सकते हैं एक ही सरकार का जो इनका पर्पज है, या फिर यूनिटी, एकता स्थापित करने का जो इनका पर्पज है, जो कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर देता है किसमें, जो भी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी गवर्नमेंट रहती है, या फिर जो भी इस पर्टिकुलर रीजन के इंटरेस्ट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट रहती है, तो जितने भी जो ग्रुप्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, उनके साथ क्या है, चीजें जो है वो लगातार फिर बिगड़ती जाती हैं। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर वॉज टू बी एम्बेलिश्ड बाय द पर्सनैलिटीज। देखिए जो गवर्नर का जो ऑफिस है उसको देखिए सजाया जाना चाहिए, दैट मीन्स उस पर एक ऐसे इंसान का, एक ऐसी पर्सनैलिटी को क्या है उस पर विराजमान होना चाहिए, ऑफ दोज, वो लोगों को क्या है उस पर विराजमान होना चाहिए, हु वुड ऑक्यूपाई इट, जो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इसको ऑक्यूपाई करेंगे। दैट मीन्स बोल सकते हैं, दैट मीन्स क्या है, एक ऐसा इंसान होना चाहिए, एम्बेलिश्ड बाय द पर्सनैलिटीज, दैट मीन्स क्या है, एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो वाकई में क्या है उस गवर्नर बोल सकते हैं उस पद के क्या हो, वाकई में लायक हो, और उस गवर्नर की जो पद की जो गरिमा है उसको क्या है हमेशा वो बनाए रखे। तो जो कोई भी इंसान उसकी पद की गरिमा बनाए रखेगा उसी को क्या है आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ओपनिंग इट एज अ पोस्ट रिटायरमेंट पॉसिबिलिटी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिटायरमेंट के बाद की क्या है इसको एक संभावना बना रही है कि जो कोई भी रिटायर हो रहा है वो क्या है इस गवर्नर के पद पे आसीन हो सकता है। फॉर दोज, स्पेशली उन लोगों के लिए हु आर रिक्वायर्ड टू स्टे अलूफ, जिनको क्या है दूर रहना चाहिए, दैट मीन्स जिनको आवश्यकता है कि वो दूर रहें, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, अलूफ का मतलब दूर रहें, फ्रॉम पार्टीजन पॉलिटिक्स, किससे, दैट मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उससे क्या है उन लोगों को दूर रहने की आवश्यकता है। लेकिन क्या कर रहे हैं वो भी एक आफ्टर रिटायरमेंट क्या है वो एक प्लान जो है वो अपने ढूंढ रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद की उनकी संभावनाएं जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पेश कर रही है कि रिटायरमेंट के बाद क्या है आप किसी भी गवर्नर के पद पर आसीन हो सकते हैं। लेकिन उन लोग जो लोग क्या है उस पर आसीन करना चाहती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, उन लोगों को क्या है दूर रहने की आवश्यकता है पार्टीजन पॉलिटिक्स से। इन देयर करंट रूल्स, किसमें, जो भी करंट रोल वो प्ले करेंगे वहां पे उनको क्या है पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करने से उनको बचना चाहिए। तो पॉलिटिक्स नाउन, पार्टीजन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रूल्स नाउन, करंट हमारा एडजेक्टिव, टू स्टे क्या हो जाएगा 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव। लोअर्स द डिग्निटी ऑफ द ऑफिसेज दैट दे लीव बिहाइंड, अगर देखिए वो लोग क्या करने लग जाते हैं, जैसे ये बात करना चाह रहे हैं मिलिट्री की बात करना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं जो सीजेआई है, दैट मीन्स बोल सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे क्या है जज जो हो सकते हैं। तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, अगर कहीं ना कहीं पार्टीजन पॉलिटिक्स करते हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स हो सकते हैं सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, अगर ये पार्टीजन पॉलिटिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये जो डिग्निटी जो सम्मान है जिन ऑफिसर्स को वो छोड़ के आए हैं, दैट मीन्स दे लीव बिहाइंड का मतलब जिन ऑफिसर्स को पीछे छोड़ के आए हैं, जैसे मिलिट्री का ऑफिस, सीजेआई का ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस, तो जिन ऑफिस को वो छोड़ के आए हैं उसकी सम्मान को क्या कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, उसके सम्मान को कहीं ना कहीं वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो किसी भी एक पार्टी के फेवर में बोलते हैं। एंड व्हाट दे गो ऑन टू ऑक्यूपाई, और जिस चीज को वो ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं, जिस राज्यपाल की कुर्सी को वो ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं, भरने जा रहे हैं, उसकी गरिमा को भी क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स देखिए तो यहां पे बात करना चाह रहे हैं कि जो ऑनर है किसका, ऑफिसेस का जो ऑनर है वो क्या इनको बनाए रखना है, किसको, स्पेशली जो मिलिट्री के लीडर्स हैं, सीजेआई जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, क्योंकि देखिए ये इन्होंने क्या है पूरे डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ, जो जिस भी पद पर ये पहले आसीन थे उसको क्या है सम्मान के साथ इन्होंने निभाया है। तो अब क्या है उसी तरह से इनको जो ऑनर जो सम्मान है वो क्या है गवर्नर की कुर्सी का भी क्या है इनको बनाए रखना चाहिए, और उसके लिए क्या है इनको किसी भी पार्टी के फेवर में जो है वो नहीं बोलना चाहिए, इनको बिल्कुल क्या है जो बोल सकते हैं इम्पार्शियल जो है वो किसी भी पार्टी के लिए इनको रहना चाहिए, बिल्कुल फेयर जो है वो किसी भी पार्टी के लिए इनको रहना चाहिए। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वाकई में एक सीरियस मायने में हम लोग बोल सकते हैं कि वाकई में क्या किया इन्होंने, गवर्नर के जो पद हैं उन पर क्या है सही बोल सकते हैं लोगों को बिठाया गया है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।